नमस्कार डियर एफएम में आपका स्वागत है। घर से आश्रम तक का सफ़र। सवेरे की धूप आंगन में ऐसे उतर रही थी जैसे कोई पुराना मेहमान बरसों बाद घर लौटा हो। नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर जमी धूल चमक रही थी और हवा में रसोई से आती हल्दी, अदरक और तुलसी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। राघव चौखट पर खड़ा था। आंखें उस घर पर टिकी थी जहाँ उसकी हर याद सांस लेती थी। वही दीवारें, वही दरवाज़ा, वही छज्जा जहाँ कभी बरसात के दिनों में वह बारिश को गिनता था। अब सब कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं था जो कभी हुआ करता था। अंदर रसोई से माँ की आवाज़ आई, राघव चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ, बस आता हूँ। माँ ने पलटकर देखा तो मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों में एक धुंध सी थी, जैसे कोई आंसू रुक गया हो। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो करने जा रहा है वो रास्ता आसान नहीं है, पर मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस इतना याद रख, घर हमेशा यही रहेगा। राघव ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं कुछ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा खुद को ढूंढने जा रहा हूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, खुद को ढूंढने वाले ही सबसे ज़्यादा दूर जाते हैं, लेकिन वही लौटते भी सबसे सच्चे होकर। राघव मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो कोई नहीं देख सकता था। उसने बैग उठाया, अंदर से गीता की छोटी सी किताब रखी और दरवाजे की ओर बढ़ा। बरामदे में बाबूजी बैठे थे। अखबार खुला था, लेकिन उनकी नज़रें अक्षरों पर नहीं थीं। उन्होंने कहा, जा बेटा, अगर तेरा मन यही कहता है तो जा। आदमी का मन अगर कहीं रुक जाए तो उसका शरीर वहीं रहकर भी नहीं टिकता। राघव ने उनके पैर छुए, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बाबूजी ने बस इतना कहा, सावधान रहना। तभी अंदर से छोटा भाई मोनू दौड़ता हुआ आया। भैया, एक फ़ोटो ले लेते हैं ना, याद रहेगी। राघव ने कहा, तू ऐसे बोल रहा है जैसे मैं किसी और लोक जा रहा हूँ। मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं कब लौटो, बस इसलिए। क्लिक। मोबाइल की स्क्रीन पर दोनों की मुस्कुराहट कैद हो गई, मगर उस तस्वीर में मुस्कान से ज़्यादा विदाई थी। राघव ने घर की आखिरी देहरी पार की। बाहर की हवा अलग थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी अनजानी। उसने पलटकर एक बार देखा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें भीगी थी, पर हाथ ऊपर उठे हुए थे, आशीर्वाद में। गली के मोड़ पर पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया में उसने कभी पत्थर से आम गिराए थे। पेड़ के पत्ते हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो विदा दे रहे थे। बस स्टैंड तक का रास्ता लंबा था। हर कदम पर लगता जैसे कोई टुकड़ा पीछे छूट रहा हो। उसने टिकट लिया, हरिद्वार एक बस चली। खिड़की से बाहर झांकते हुए राघव ने देखा, वही गलियां, वही मकान धीरे धीरे पीछे धुंधले होते जा रहे थे। उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजती रही, घर हमेशा यही रहेगा। उसने मोबाइल निकाला, माँ का नंबर देखा, उंगली स्क्रीन पर रुकी, पर उसने कॉल नहीं किया। जानता था अगर अभी बात कर ली तो लौटने की हिम्मत नहीं बचेगी। शहर पीछे छूट गया, खेत आने लगे और फिर पहाड़। बस जब घाटी में पहुंची तो हवा में ठंडक थी और भीतर एक अजीब सन्नाटा। लगा जैसे मन खाली हो गया है और वही खालीपन अब नया अर्थ खोज रहा है। तड़के हरिद्वार पहुंचा तो गंगा किनारे धुंध थी, मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी। उसने अपने जूते उतारे, नदी में कदम रखा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसने झुककर दोनों हथेलियां जोड़ ली और कहा, माँ गंगे, मैं कुछ पाने नहीं आया, बस खुद को भूलने नहीं आया। पानी ने उसके पैर छुआ और लगा जैसे कोई कह रहा हो, जो खुद को ढूंढने चला है वो कभी नहीं खोता। घाट पर बैठे एक बूढ़े पुजारी ने उसे देखा। कहाँ से आए हो बेटा? राघव ने कहा, दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? पुजारी ने पूछा। राघव बोला, पता नहीं बाबा, शायद किसी आश्रम की ओर। बूढ़ा मुस्कुराया, जो नहीं जानता वही खोज में है, जो जान गया वो बस ठहर गया। उसने दिशा दिखाते हुए कहा, 3 मील दूर एक छोटा आश्रम है, आनंद धाम। वहीं जा, शायद तुझे अपना जवाब वहीं मिले। राघव ने प्रणाम किया और चल पड़ा।
रास्ता पहाड़ी था, लेकिन हर कदम पर शांति गहरी होती जा रही थी। जंगल के बीच से जब वह गुजरा, तो हवा में सीटी जैसी आवाज़ थी, जैसे पेड़ आपस में कुछ कह रहे हों। दोपहर तक वह आनंद धाम के फाटक पर पहुंचा। फलक पर लिखा था, मौन में ही सत्य है। उसने भीतर झांका। कुछ लोग झाड़ू लगा रहे थे, कोई तुलसी में पानी दे रहा था, कोई लकड़ी काट रहा था। सबके चेहरे पर एक सुकून था जो उसने कभी किसी दफ्तर या शहर में नहीं देखा था। एक वृद्ध साधु पास आए और बोले, कहाँ से आए हो? दिल्ली से, राघव ने कहा। बस कुछ समय अपने साथ बिताने आया हूँ। साधु ने कहा। नाम? राघव। अच्छा, आज से तुम राघव दास कहलाओगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने नमस्ते की और पहली बार महसूस किया कि कोई नाम भी कितना हल्का लग सकता है जब उसके साथ कोई बोझ न जुड़ा हो। शाम को आश्रम में आरती हुई। ढोलक, घंटियाँ, मंत्र सब एक लय में थे। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ कोई दिखावा नहीं था, सब अपने भीतर थे। रात में राघव अपने छोटे से कमरे में बैठा रहा। दिए की लौ दीवार पर छायाएं बना रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो दूर पहाड़ों के बीच चांद था, शांत, धीर। उसने खुद से कहा, मैं घर से दूर हूँ, पर शायद पहली बार अपने पास हूँ। नींद धीरे धीरे आई, जैसे कोई पुराना दोस्त कंधे पर हाथ रखकर कहे, अब सो जा, सब ठीक है। अगली सुबह मंदिर की घंटियों से उसकी नींद खुली। बाहर लोग ध्यान में बैठे थे। उसने भी एक कोने में आसन बिछाया। कुछ देर में सब आवाज़ें मिट गईं, सिर्फ सांसें बची। और उस मौन में राघव ने पहली बार जाना कि शांति कोई जगह नहीं, एक अनुभव है जो भीतर से फूटता है जब मन किसी बात का विरोध करना छोड़ देता है। उसने आंखें बंद की और भीतर से एक हल्की मुस्कान आई। हाँ, यह शुरुआत है और शायद अब रास्ता लौटने का नहीं बल्कि आगे जाने का है। आँख खुली तो सूरज की पहली किरण मिट्टी की दीवार पर रेंगती हुई उसके चेहरे पर आ पहुंची। खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट थी और हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू घुली थी। राघव कुछ क्षण यूं ही लेटा रहा, जैसे नींद और जाग के बीच कोई पतली रेखा हो जिसमें सारा संसार थमा हुआ हो। फिर उसने धीरे धीरे उठकर कमरे के कोने में रखे पीतल के लोटे से मुंह धोया। पानी ठंडा था, पर उस ठंडक में एक ताजगी थी, जैसे भीतर तक कोई साफ कर दे। बाहर निकला तो आंगन में कुछ साधु ध्यान में बैठे थे। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा था, कोई मौन मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। हवा में घंटियों की लय थी और आसमान में पहाड़ों की ठंडक। उसने पहली बार महसूस किया कि सन्नाटा कितना जीवंत हो सकता है। वहाँ कोई बात नहीं कर रहा था, फिर भी सब कुछ बोल रहा था। पास में एक युवा साधक बैठा था, जिसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक शांत अपनापन था। राघव ने भी मुस्कान लौटाई और वहीं एक कोने में बैठ गया। शुरुआत में मन भटकता रहा, कभी घर की याद, कभी शहर की भागदौड़, कभी माँ की आंखें। लेकिन धीरे धीरे सांसों की लय उस शोर को दबाने लगी। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, बस रहो, कुछ मत सोचो, कुछ मत खोजो। और अचानक भीतर एक सन्नाटा फैल गया, जैसे कोई समुद्र थम गया हो। वह पल कुछ क्षणों का था, पर गहरा। जब उसने आंखें खोली तो लगा जैसे किसी और दुनिया से लौट आया हो। साधु धीरे धीरे उठने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके चेहरे बता रहे थे कि हर किसी ने अपनी अपनी शांति का अंश पा लिया था। थोड़ी देर बाद आश्रम के रसोई घर से पुकार आई, प्रसाद तैयार है। सब लोग कतार में बैठ गए। थाल में खिचड़ी, एक चम्मच घी और एक टुकड़ा गुड़। राघव ने खाया तो लगा जैसे जीवन ने सरलता का स्वाद सिखा दिया हो। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, हर कौर के साथ एक ठहराव था। भोजन के बाद एक वृद्ध साधु, जिनका नाम महंत शिवानंद था, राघव के पास आए। उन्होंने कहा, पहला दिन कैसा लगा? राघव ने नम्रता से कहा, अजीब शांति है यहाँ, जैसे समय धीमा हो गया हो। साधु मुस्कुराए। समय कभी तेज या धीमा नहीं होता, बस हमारा मन होता है जो उसकी गति तय करता है। उन्होंने एक लकड़ी की डंडी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। बोले, देखो, ये मन है।
अगर भीतर की रेखा टूटेगी तो ऊर्जा बिखर जाएगी। ध्यान का मतलब है उस घेरे को मजबूत करना ताकि जीवन बाहर नहीं बिखरे। राघव ने गहराई से सुना। यह बात साधारण थी पर भीतर तक उतर गई। उसने महसूस किया कि अब तक वो बस दौड़ता रहा था, किसी मंजिल की नहीं, बस भागने की। दिन के बाकी हिस्से में उसे बगीचे की देखभाल के लिए भेजा गया। उसने झाड़ू उठाई, सूखे पत्ते समेटने लगा। हर झाड़ू की आवाज़ उसे किसी स्मृति तक ले जाती थी। बचपन में जब माँ आंगन साफ करती थी, वो भी उनके पीछे पीछे चलता था। उसने मुस्कुराया, सोचा, कभी कभी जीवन हमें वही लौटा कर रख देता है जहाँ से हम चले थे, पर इस बार समझ लेकर। दोपहर की धूप तेज थी, पर पहाड़ी हवा में ठंडक थी। उसने मिट्टी के गमलों में पानी डाला और तुलसी के पास जाकर कुछ देर खड़ा रहा। वो पौधा छोटा था, लेकिन उसकी महक भीतर तक जाती थी। अचानक उसकी आंखें भीग गई। उसे माँ की तुलसी याद आई, जो आंगन के कोने में थी। वो हर सुबह जल चढ़ाती और कहती, तुलसी में साक्षात जीवन है। राघव ने धीरे से तुलसी की पत्तियां छुई और आंखें बंद की। तभी पीछे से आवाज आई, भाव में डूबे हो? उसने मुड़कर देखा। वही युवा साधक था जिसने सुबह मुस्कुराया था। नाम था गोविंद। उसने कहा, हाँ, बस माँ की याद आ गई। गोविंद बोला, यादें भी ध्यान का हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें प्यार से देखें तो वो बोझ नहीं रहती। दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर गोविंद ने कहा, आओ, मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाता हूँ। राघव के भीतर हल्की घबराहट थी। आश्रम के केंद्र में एक छोटा सा कक्ष था जहाँ गुरु ब्रह्मानंद रहते थे। उनके बारे में सब कहते थे कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो एक बार उनसे मिला वो कुछ न कुछ भीतर से बदल जाता है। गोविंद ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, आओ। कमरे में प्रवेश करते ही राघव ने देखा, सामने एक वृद्ध पुरुष सफ़ेद वस्त्रों में आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो किसी दीपक से नहीं आती। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और राघव की ओर देखा। वो नज़रिया सीधा भीतर उतर गया। उन्होंने पूछा, नाम? राघव ने झुककर कहा, राघव। क्यों आए हो? शांति खोजने। गुरुजी ने हल्का सा सिर हिलाया। बोले, शांति कोई वस्तु नहीं जो कहीं रखी हो, वो तो वहाँ है जहाँ तुम नहीं हो। राघव चुप रहा। गुरुजी ने आगे कहा, जो खुद को लेकर चलता है वो कभी विश्राम नहीं पाता। पहले खुद को रख दो, फिर देखो शांति कैसे दौड़ती हुई आती है। राघव ने सिर झुका लिया। शब्द नहीं थे, पर भीतर कुछ हिल गया था। गुरुजी ने बस इतना कहा, सुबह 4 बजे गंगा तट पर जाना, मौन में बैठना, कुछ मत सोचना, बस रहना। राघव ने प्रणाम किया और बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी। पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे उतर रहा था। आसमान नारंगी और नीले रंगों से भर गया था। राघव आश्रम की छत पर बैठा रहा, दूर तक देखता हुआ। नीचे से कीर्तन की आवाज़ आ रही थी, हरे राम हरे कृष्ण। हवा में भक्ति की कंपन थी। उसने महसूस किया कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है जब उसे किसी परिभाषा की ज़रूरत न हो। रात को जब वह कमरे में लौटा तो मन में अजीब शांति थी। उसने गीता की वही किताब खोली जो घर से लाई थी। एक श्लोक पर नज़र पड़ी, योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। उसने किताब बंद की और सोचा, शायद यही सच्चाई है, शायद यहीं से शुरुआत है। अगली सुबह 4 बजे अलार्म नहीं बजा, लेकिन वह खुद ही जाग गया। बाहर अभी अंधेरा था, पर हवा में गंगा की नमी थी। उसने चप्पल पहनी और धीरे से तट की ओर चल पड़ा। रास्ता शांत था, सिर्फ झींगरों की आवाज़ें थीं। जब गंगा के किनारे पहुंचा तो पूर्व दिशा हल्की हल्की सुनहरी हो रही थी। उसने चादर बिछाई और बैठ गया। पानी की धारा सामने बह रही थी। उसने आंखें बंद की। कुछ देर तक मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन फिर अचानक सब रुक गया। सिर्फ लहरों की आवाज़ थी और दिल की धड़कन। उसे लगा जैसे वह खुद गंगा बन गया है, बहता हुआ लेकिन स्थिर। सूरज उगा, उसकी किरणें पानी पर पड़ी और एक पल के लिए सब कुछ सोने सा चमक उठा। राघव ने आंखें खोली। भीतर से एक आवाज़ आई, यही पहली भोर है।
जो बाहर नहीं भीतर उगी है। सुबह की हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अनकही मिठास, जैसे किसी ने पूरे वातावरण में संगीत घोल दिया हो। राघव गंगा तट पर बैठा रहा, वही स्थान जहाँ पिछली भोर उसने पहली बार खुद को महसूस किया था। सामने सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी किरणें पानी पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई अदृश्य उंगलियां वीणा के तार छेड़ रही हों। उसने आंखें बंद की, सांस ली और भीतर उतर गया। आसपास कोई शोर नहीं था, लेकिन भीतर एक आवाज़ थी जो बोलती नहीं थी पर सुनाई देती थी। उसने सोचा, शायद यही मौन का संगीत है जिसके बारे में लोग कहते हैं। उसके भीतर एक शांति थी, पर वह खालीपन नहीं थी। वह एक जीवित मौन था जो हर सांस में धड़कता है। तभी पीछे से किसी ने कहा, गंगा माँ कुछ अलग लग रही है ना। उसने आंखें खोली। गोविंद खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे वो भी ध्यान में है। दोनों कुछ देर चुप वहीं बैठे रहे। फिर गोविंद बोला, गुरुजी आज आश्रम के उत्तर कुंड पर प्रवचन देंगे, चलोगे? राघव ने कहा, जरूर। वे दोनों चल पड़े। रास्ता पहाड़ी और सकरा था। किनारे जंगली फूल खिले थे जिनकी खुशबू हवा में घुली थी। कुछ दूर पर एक जलधारा बह रही थी जिसकी आवाज़ लयबद्ध थी, टप टप टप, मानो वह भी किसी गहरे अर्थ की बात कर रही हो। जब वे कुंड पहुँचे, वहाँ पहले से कोई साधक बैठे थे। गुरु ब्रह्मानंद सामने चट्टान पर बैठे थे। उनके चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने आंखें खोली और बिना किसी भूमिका के बोले, जब मन मौन होता है तब ब्रह्मा बोलता है। शब्द सीमित है पर मौन अनंत है। जो सुनना चाहता है उसे चुप होना सीखना होगा। उनकी आवाज़ में कोई प्रयास नहीं था, पर हर शब्द दिल में उतर रहा था। राघव ने महसूस किया कि उनके बोलने से ज़्यादा असर उनके ना बोलने का था। गुरुजी आगे बोले, हर व्यक्ति के भीतर एक संगीत है, लेकिन हम इतना बोलते हैं कि उसे सुन नहीं पाते। अगर तुम अपने भीतर की ध्वनि को सुन लो तो संसार तुम्हें चुप लगने लगेगा। राघव ने भीतर कुछ पिघल गया। वह सोचने लगा, अब तक उसने कितनी बातें की, कितने बहसें, कितने विचार, लेकिन कभी खुद को सुना ही नहीं। प्रवचन खत्म हुआ तो गुरुजी ने बस इतना कहा, अब जाओ और आज का दिन बिना बोले बिताओ। सब लोग उठे, राघव भी उठा, पर यह मौन कोई दंड नहीं था, यह एक वरदान जैसा लग रहा था। दिन भर उसने कोई बात नहीं की, आश्रम में काम किया, पेड़ लगाए, पानी भरा, लेकिन मन में शब्द नहीं थे, सिर्फ अनुभव थे। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह बस मुस्कुरा देता। शाम को जब सूरज ढल रहा था, वह फिर गंगा किनारे बैठ गया। अब की बार उसने अपने चारों ओर की हर चीज़ को सुना। पानी की आवाज़, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और अपने दिल की धीमी धड़कन। ये सब मिलकर एक अदृश्य राग बना रहे थे। उसने महसूस किया कि यही तो मौन का संगीत है, जो हर जगह है, बस सुनने वाला चाहिए। तभी पीछे से कोई कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, गुरुजी खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास आकर बैठ गए। कुछ पल तो दोनों चुप रहे। फिर गुरुजी ने कहा, सुन लिया? राघव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। क्या सुना? सब कुछ और कुछ भी नहीं। गुरुजी मुस्कुराए, यही उत्तर सही है। जब तुम सुनने लगो बिना समझने की कोशिश के, तभी तुम्हारे भीतर का ज्ञान जागता है। उन्होंने उठकर कहा, कल सूर्योदय से पहले पहाड़ी के ऊपर जाना, वहाँ की हवा में एक और उत्तर छिपा है। राघव ने प्रणाम किया। रात में जब वह लौटा तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन था। उसने अपने कमरे में दिया जलाया और दीवार पर गिरती लौ की परछाई को देखा। लगा जैसे वह परछाई उसकी अपनी आत्मा हो, कभी शांत, कभी डगमगाती। उसने धीरे से गीता की किताब खोली। वहाँ लिखा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सब अर्थों को साथ लेता है। उसने किताब बंद की, आंखें मूंदी और खुद से कहा, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे सुनना है। अगली सुबह जब वह पहाड़ी की ओर चला तो हवा में अजीब कंपन था। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि वह किसी पवित्र स्थान की ओर जा रहा है, पर वह स्थान बाहर नहीं, उसके भीतर है।
जब ऊपर पहुंचा तो सामने से ठंडी हवा चली। उसने आंखें बंद की और फैलाए हुए हाथों से उस हवा को महसूस किया। उस क्षण कोई विचार नहीं आया, कोई चाह नहीं थी, सिर्फ एक अनुभव कि यह हवा, यह पहाड़, यह आकाश सब एक है। और तभी भीतर से एक स्वर उठा, बहुत हल्का, बहुत धीमा, जैसे कोई अनसुना गीत गा रहा हो। यह किसी वाद्य से नहीं, किसी शब्द से नहीं, बल्कि आत्मा से निकला था। वह स्वर राघव के भीतर घूमने लगा, फैलने लगा और फिर मौन में विलीन हो गया। उसने आंखें खोली, सूरज सामने था, पूरा आकाश सुनहरी आग में बदल गया। वह मुस्कुराया और उसके होठों से एक वाक्य निकला, अब समझ आया। मौन ही सबसे बड़ा संगीत है। आश्रम के आंगन में दियों की लौ थरथरा रही थी, जैसे अंधेरे से जूझती कोई छोटी सी आशा। राघव ध्यान कक्ष में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके भीतर एक हलचल थी, एक बेचैनी जो मौन से भी गहरी थी। पिछले कई दिनों से मौन में था, लेकिन आज मन कुछ कहना चाहता था। उसने आंखें बंद की और भीतर देखा। वहाँ अब भी कुछ अधूरा था, कुछ जो बुझा नहीं था। शायद यही अंतर की अग्नि थी जो जल रही थी, लेकिन अपनी दिशा नहीं पा रही थी। उसे गुरुजी के शब्द याद आए, जब भीतर की आग शांत हो जाए तभी बाहर की दुनिया स्पष्ट दिखती है। उसने सोचा, क्या मेरी आग शांत है? जवाब भीतर से आया, नहीं। अभी भी माँ की याद, शहर की छवि, अपने पुराने जीवन का खिंचाव बाकी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, दिल की धड़कन महसूस की, तेज, अनियमित। उसने धीमी सांस ली और खुद से कहा, अब बस, देखो, कुछ मत करो। पर मन नहीं माना। विचार उमड़ने लगे, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। उसे लगा जैसे भीतर कोई ज्वाला है जो सब कुछ जलाना चाहती है। उसने महसूस किया कि ध्यान सिर्फ शांति नहीं, एक संघर्ष भी है, अपने ही भीतर के तूफान से लड़ाई। घंटों वह वहीं बैठा रहा। दिया धीरे धीरे बुझ गया, पर उसकी आग अभी बाकी थी। तभी दरवाज़ा खुला और गुरुजी अंदर आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सामने बैठ गए। कुछ देर तक दोनों की नज़रें मिली, बिना शब्दों के संवाद। फिर गुरुजी बोले, जलन महसूस हो रही है ना? राघव ने सिर झुका लिया। हाँ, भीतर कुछ जल रहा है। गुरुजी ने कहा, वह बुरा नहीं है। जब तक भीतर की आग नहीं जलती, शुद्धि नहीं होती। जो जलता है वही निखरता है। राघव ने पूछा, लेकिन यह पीड़ा इतनी गहरी क्यों लगती है? गुरुजी बोले, क्योंकि यह अहंकार की मृत्यु है। जब मैं जलता है तब आत्मा जन्म लेती है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, देखो, यह लौ मिट्टी के तेल से जलती है, पर उजाला देती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर की पीड़ा भी प्रकाश बनेगी, बस उसे बुझने मत दो। यह सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। गुरुजी उठे और बाहर चले गए। राघव वहीं बैठा रहा, दिए की बुझी बत्ती को देखता हुआ। उसने महसूस किया कि वास्तव में भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई परत दर परत उतर रही हो। अगले दिन आश्रम में काम करते हुए भी वह उस अनुभव को महसूस करता रहा। हर काम, हर सांस, हर कदम में अब एक जागरूकता थी। दोपहर को जब वह नदी किनारे गया तो वहाँ कुछ लोग लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पास के गांव में किसी साधु का देहावसान हुआ है। शाम को वहां अग्नि संस्कार होगा। राघव भी उनके साथ गया। जब उस साधु के शरीर को अग्नि दी गई तो लपटें आसमान तक उठी। हवा में गंध थी, मिट्टी, घी और राख की। लेकिन उस दृश्य में भय नहीं था, बस एक शांति थी। उसे लगा, यही तो जीवन है, एक आग जो जलती है और फिर राख होकर हवा में मिल जाती है। उसी क्षण उसे समझ आया कि उसकी अंतर की अग्नि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। वह पीड़ा नहीं, रूपांतरण है। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की ज्वाला को महसूस किया। अब वह उसे डर नहीं लगा रही थी। रात को वह वापस लौटा तो आसमान तारों से भरा था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, अब समझा, आग विनाश नहीं, पुनर्जन्म का संकेत है। उसी रात उसे एक सपना आया। वह खुद को एक विशाल अग्निकुंड में देखता है, जहाँ उसका शरीर जल नहीं रहा बल्कि प्रकाश में बदल रहा है।
चारों ओर अंधकार है, पर भीतर से प्रकाश फैल रहा है। जब उसकी आंख खुली तो शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन मन शांत था। अगले दिन गुरुजी से मिला। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखा ना, जब भीतर की अग्नि स्वीकार कर ली जाती है तो वह तुम्हें जला नहीं सकती। अब तुम तैयार हो अगले चरण के लिए? राघव ने पूछा। अगला चरण? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, सेवा। जब भीतर शुद्ध हो जाओ तो अब बाहरी संसार को प्रकाश देना होता है। कल से तुम गांव जाओगे, लोगों की मदद करना, लेकिन बिना यह सोचकर कि तुम मददगार हो, बस साधन बनना। राघव ने प्रणाम किया। शाम को उसने अपना छोटा सा बैग तैयार किया, गंगा किनारे जाकर बैठ गया। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां झूम रही थीं। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे माँ गंगे, मुझे अपनी धारा जैसा बना दो, जो बहती है, देती है, पर कभी दावा नहीं करती। दूर से मंदिर की घंटियां गूंज उठी और उस आवाज़ में उसे वही अनुभव हुआ जो गुरुजी ने कहा था। आग बुझ नहीं रही, बस दिशा बदल रही है। उसने आंखें बंद की और उस क्षण भीतर से एक शांत प्रकाश फूट पड़ा, जैसे सारी पीड़ा, डर और भ्रम राख बनकर उड़ गए हों। वह जान गया कि यही अंतर की अग्नि थी, विनाश नहीं, जागरण की ज्वाला। सुबह की हवा में अब वो ठंड नहीं थी जो शुरुआत में महसूस होती थी। अब उसमें एक मधुरता थी, जैसे हर झोंका कोई संदेश लेकर आता हो। राघव आश्रम के द्वार पर खड़ा था, वही द्वार जिससे उसने महीनों पहले पहली बार भीतर कदम रखा था, अनजान, बेचैन और प्रश्नों से भरा हुआ। अब वही व्यक्ति खड़ा था, लेकिन आंखों में अब प्रश्न नहीं, उत्तरों की शांति थी। उसके पास गुरुजी आए। उन्होंने कहा, अब तेरा काम यहाँ पूरा हुआ, अब लौट चल। राघव ने चौंक कर पूछा, कहाँ गुरुजी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहाँ से आया था। जीवन से भागना साधना नहीं, जीवन में लौटना ही पूर्णता है। राघव ने सिर झुकाया, लेकिन क्या मैं अब फिर से वही व्यक्ति रहूँगा? गुरुजी बोले, कोई भी नदी दो बार एक जैसी नहीं होती बेटा। तू भी अब वही नहीं है जो यहाँ आया था। ये शब्द सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि यह विदाई नहीं, एक शुरुआत है। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया, बोले, आपके बिना कैसे रहूँगा? गुरुजी ने हाथ उठाया, मैं तो तेरे भीतर हूँ, जहाँ तू मौन होता है वहाँ मैं हूँ। यह सुनकर राघव मुस्कुरा पड़ा। पहली बार उसके चेहरे पर वह स्थायी सुकून था, जो किसी साधना से नहीं, आत्म साक्षात्कार से आता है। अगले दिन वह गांव की ओर चला। रास्ते में वही गंगा बह रही थी, वही पहाड़, वही हवा, लेकिन अब वे सब जैसे उसे जान रहे थे। गांव पहुंचा तो बच्चे दौड़कर आए, हंसते हुए बोले, महाराज जी आ गए। वह हंस पड़ा, बोला, मैं महाराज नहीं, बस तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। उसने गांव में काम शुरू किया। किसी के लिए कुआं खुदवाया, किसी के घर छप्पर बनवाया, किसी को लिखना पढ़ना सिखाया, लेकिन हर काम करते वक्त मन में एक ही भाव था, मैं नहीं, वही कर रहा है। हर रात जब थककर गंगा किनारे बैठता तो दूर आश्रम की दिशा में देखता और महसूस करता कि गुरुजी की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही है। सेवा ही साधना है। धीरे धीरे गांव बदलने लगे, लोग मुस्कुराने लगे, बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन राघव के भीतर था। अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं थी, उसे बस प्रवाह में बहना था। कई महीने बीत गए। एक दिन गांव की स्त्री आई, बोली, बाबा, शहर में आपकी माँ बीमार है, आपको बुलाया है। राघव सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब वक्त है लौटने का। अगले ही दिन वह शहर की ओर रवाना हुआ। बस में बैठा तो रास्ता वही था, पर अनुभव अलग। हर मोड़, हर पेड़ उसे पहचान रहा था, जैसे घर लौटता यात्री किसी गीत में बसा हो। जब उसने अपने घर की गली में कदम रखा तो हवा में वही पुरानी खुशबू थी, नीम, तुलसी और मिट्टी की। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, कमज़ोर पर मुस्कुराती हुई। उन्होंने उसे देखा और कहा, आ गया बेटा। राघव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, माँ, अब मैं सच में लौट आया हूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मुझे पता था तू जरूर आएगा, क्योंकि जो खुद को पा लेता है
वो घर का रास्ता नहीं भूलता। कमरे में बाबूजी बैठे थे। अखबार फिर से खुला था, लेकिन इस बार उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराया। राघव ने उनके पास जाकर कहा, आप ठीक हैं बाबूजी? उन्होंने जवाब दिया, अब ठीक हूँ। तू लौट आया ना? मोनू भागता हुआ आया, बोला, भैया अब फोटो ले। सब हंस पड़े। उस हंसी में कोई उदासी नहीं थी, बस जीवन की गूंज थी। रात को राघव छत पर बैठा था। आसमान में वही तारे थे, वही चांद, लेकिन अब उनमें एक अलग अर्थ था। उसने आंखें बंद की। भीतर गुरुजी की आवाज़ आई, अब तू जान गया है कि यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। उसने मन ही मन कहा, हाँ गुरुजी, अब समझ आया। घर और आश्रम अलग नहीं थे, दोनों मेरे भीतर थे। हवा चली और नीम की पत्तियां सरसराई, जैसे कोई पुरानी धुन दोहरा रही हो। नीचे माँ की खांसी की हल्की आवाज़ आई। राघव मुस्कुराया, उठकर पानी का गिलास भरने चला गया। हर काम में अब उसे भक्ति दिखती थी। उसने समझ लिया था कि जीवन ही साधना है और हर सांस में भगवान बसते हैं। रात गहराई, चांदनी बिखरी और राघव की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसके चेहरे पर शांति थी, वही शांति जो उसने पहली बार गंगा तट पर महसूस की थी। यह अंत नहीं था, बस एक पूरा चक्र था जो अब पूरा हुआ। मौन में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, घर से आश्रम तक का सफ़र और फिर आश्रम से घर तक। राघव ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। दूर पूर्व दिशा में उगते सूरज की हल्की किरणें दिखाई दी। उसने धीमे से कहा, अब कुछ भी दूर नहीं है। धन्यवाद।